आप लोग बिहार से हैं, आप चक्की तो चलाते ही हैं ना? हाँ। चक्की चलाते हैं। ग्राउंड फिगर इधर आओ जरा, एवरेज क्या होगा? अभी तो आइडिया 120 किलो निकाल वो तो लिया गेहूं confirm। तो निकाल लिया है कन्फर्म, पर उसकी अपेक्षा अब का जो गल्ला चल रहा है करीब 150 किलो पार हो जाएगा। 1.5 क्विंटल का पक्का है। इतना तो है, 1.5 क्विंटल में तो कोई शक नहीं। शक नहीं है, ज्यादा ही है, कम नहीं होगा। ये बराबर मैंने हाथ में ले लिया है और उसके बाद जो गल्ला चल रहा है उसके साथ में मैं एक्स्ट्रा डाल देता हूँ एक साथ, बराबर चलेगा, 19 भी नहीं होगा, साउंड भी चेंज नहीं करेगी चक्की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रियांक और आप देख रहे हैं प्रियांक कम्युनिकेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम हैं बिहार के कुछ व्यक्ति हमारे पास आए हैं, तो ये अपने ज़िले का, अपने गांव का नाम भी आपको बताएंगे और अपना नाम भी बताएंगे। और यहाँ पे ज़िला मुरादाबाद, काजीपुरा मुस्तापुर ब्लॉक पड़ता है डिलारी, तो और डिलरे में मेरा ऑफिस भी है। आप सभी लोगों को पता है, इसके बारे में आपको सभी जानकारी है। तो आज यहाँ क्या है कि बिहार से ये 3 भैया आए हैं, एक अंकल जी और 2 भाई हैं हमारे। तो ये इतनी दूर से मेरे पास यहाँ चल के आए हैं। लगभग डिस्टेंस कितना होगा हमारे यहाँ से आपका? करीब 900 किलोमीटर। 900 किलोमीटर से चल के आए हैं। तो क्या है कि हर एक व्यक्ति इतनी दूर से यहाँ आने के लिए थोड़ा हिचकपन होता है कि इतना समय भी लगेगा और उसके बाद में थोड़ा पैसे का चार्जेस भी लग जाता है, क्योंकि जो रिजर्वेशन वगैरह होते हैं वो अच्छे चार्जेस आते हैं उसके, तो हर एक व्यक्ति आ नहीं पाता है। तो आज बिहार के लोगों के लिए ये 3 व्यक्ति आदर्श बन के आए हैं और यहाँ का जो भी एक्सपीरियंस है बिहार के सभी लोगों के साथ ये शेयर करेंगे। तो अभी क्या है कि सबसे पहले बात क्या है कि मैं भैया से आपका सबका इंट्रो करा देता हूँ। तो सबसे पहले भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्णा कुमार हुआ। कृष्ण कुमार सिंह इनका नाम है। और उसके बाद आपका कौन से ज़िले से हैं? पटना जिला से, पुनपुन ब्लॉक, गांव लोचना जी। तो आपने थाना इनका पुनपुन, जिला पटना है, पिन कोड 804453। और भैया आपका नाम? पिंटू कुमार। मेरा गांव हुआ भगवानपुर, नालंदा जिला। नालंदा जिला। हाँ जी। और आपका अंकल जी? मेरा घर जहानाबाद में पड़ता है। हाँ गांव का नाम मुरगांव है। जी। जहानाबाद से आया। आपका नाम क्या है? महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह। और ये हैं जिनके यहाँ हमने लगभग अब से 3 महीने या 3.5 महीने समथिंग टाइम हो चुका है इस सिस्टम को लगाए हुए। तो अभी ताऊजी, अपना नाम बताइए आप। तलवा हाजी जी। तुलवा हाजी जी इनका नाम है। और कहाँ के रहने वाले? यहाँ काजीपुरा। काजीपुरा मुस्तापुर, जो मैंने एड्रेस आपको बताया मैं वहीं पे खड़ा हूँ। और ये इनका पोता है, नाम क्या है? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ, जो ये चक्की चलाते हैं। और इनके एक वो क्या नाम है उनका? मोहम्मद नबी। मोहम्मद नबी, जो वो भी चक्की चलाते हैं। आज वो अपने घर पे गए हुए हैं तिगरी में। तो गाइस, एक बात और मैं बता दूं आपसे कि ये जो मेरा सिस्टम यहाँ लगा है, ये इस बेस को लेके लगा है कि तिगरी में इनके घर पे एक सिस्टम और लगा हुआ है जो 72 सोलर मॉड्यूल का है। तो उसको देखने के बाद तब ये लगा था, क्योंकि वहाँ पे परफॉर्मेंस थोड़ा डल रहता है और यहाँ पे परफॉर्मेंस थोड़ा अप है। और मुझसे यही बात रखी गई थी कि भाई उस सिस्टम से दबना नहीं चाहिए। और यहाँ पे इसी बेस को लेके यहाँ 24 इंची चक्की ना लगा के 27 इंची चक्की लगाई है और 15 HP की मोटर लगाई है, केवल 32 पीस पे। इसका पहला वीडियो भी आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो उसे मैं आई बटन में आपको दे दूँगा। तो अभी जो ये ताऊ जी हैं और ये दोनों बंदे यहीं रहते हैं। और एक वो जो है, क्या नाम उनका? मोहम्मद नबी, वो भी चक्की चलाते हैं। तो अभी यह है ताऊ जी का एक्सपीरियंस। ताऊ जी, ये सिस्टम अपना कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा। बढ़िया चल रहा है। अभी तक जितने दिन हो गए हैं उतने दिनों में कितने दिन बंद रहा ये अभी तक? बंद तो ना हुआ, बंद नहीं हुआ, चल रहा बढ़िया। अब उसके बाद ये बताइए कि जो तुम्हारा तिगरी वाला सिस्टम है, कभी जैसा मौसम जैसे गंदा हुआ है वो नहीं चल रहा कि चला है, उसका आपने अपडेट लिया है, फ़ोन भी किया है, तो वो बंद गया। लगभग ऐसा कितनी बार हुआ होगा? कई बार फोन कर लिया, कम धूप में वो बंद हो जाता है कि चलता है। कम धूप में बंद हो जाता है। भाई अब एक बात और बताइए, आप तो चक्की चलाते हो बट क्या परफॉर्मेंस तो आप भी देखते हो। लगभग आज का जो परफॉर्मेंस है वो तो आप बताओगे, ठीक है। आज जो है मौसम है, यहाँ धूप का इतना ज़्यादा एहसास नहीं है, क्योंकि हमने भी जैकेट पहन रखी है, भैया ने इधर टोपा लगा रखा है और इन्होंने भी लगाया। ठंड का हिसाब है और धूप में वो एहसास नहीं है कि हाँ हम धूप में खड़े हैं। तो अभी यहाँ रहते हुए, अभी यहाँ का जो परफॉर्मेंस था वो समथिंग 1 क्विंटल 20 किलो का एवरेज है। वो हमने भैया ने और एक वीडियो बनाई है पूरी, इन्हें मैंने शूट करके दी है कि उसमें टाइमिंग के लिए। तो अभी क्या, मैं अभी सभी लोगों को अवेयर कर देता हूँ, अगर आपको कहीं भी जाके सिस्टम का एवरेज निकालना है तो आप अपने फ़ोन का कैमरा स्टार्ट कीजिए और कैमरे से तोल के
अगर मान के चलिए कि 10 किलो 20 किलो जितना भी गल्ला है आप तोल के तब उसमें चक्की में डालो और उसके बाद उसका वीडियो बनाना जब शुरू करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने मिनट कितने सेकंड से वीडियो स्टार्ट हुआ है और कितने मिनट कितने सेकंड पे जाके एंड हुआ है। तो उसका बीच का एक्चुअल आपको टाइम पता चल जाएगा और उसके बाद आप कैलकुलेट करने के बाद आप पूरा समय निकाल सकते हैं कि 1 घंटे में कितना का एवरेज दे रहा है। तो ऐसा ही भैया ने किया था। भैया अभी क्या मौसम गंदा, सोलर मॉड्यूल अभी हम आपको दिखाएंगे कितना बुरी तरीके से गंदा है। इस ये जो है छोटू ये धोता नहीं है, समझ में नहीं आती इस बंदे के। बतेरा समझाया कि धो दिए पर नहीं धोता है, कोई बात नहीं, पर फिर भी धूल चढ़ी हुई है। अभी दिखाएंगे आपको पैनल। बट अभी कितना का एवरेज आया? 120 किलो प्रति घंटा। 120 किलो प्रति घंटा का एवरेज था। अभी जो चक्की है वो 27 इंची है। नीचे चल के एक बार और दोबारा से आपको दिखाने वाले हैं। अब भाई अब ये बताओ कितने कुंटल हाईएस्ट जो अच्छी धूप हुई है जिस दिन, आज तो मौसम गंदे में आपको दिखा दिया, पैनल भी गंदा है तो 120 किलो हो गया, पर जिस दिन जो हाई जनरेशन आई है उस दिन कितना निकाला? 2 कुंटल निकाला। 2 कुंटल। 2 कुंटल पक्का निकाला है? हाँ। झूठ तो नहीं बोल रहे हो? धूप निकला अभी निकाल लो। धूप निकले, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी क्या ना, आपने इनका जितना भी एक्सपीरियंस है वो आपने सुन ही लिया है, तो मेरे को और ज़्यादा कुछ कहने की तो ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको मेन पॉइंट बताता हूँ कि ये जो सोलर मॉड्यूल हमारा लगा हुआ है ये हाफ कट मोनोपर्क बाईफेशियल है और ये इंटरनेशनल ब्रांड है। इसका नाम मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि ऐसा है कि इसका कॉपी जो है दिल्ली में बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो बना के तैयार करके खड़ा कर देते हैं, बोले लो भैया ये रहा। तो अभी क्या है कि इसकी कंडीशन दिखा देता हूँ थोड़ा आगे आके। सोलर मॉड्यूल नीचे के जो कुछ पीस हैं इस पर थोड़ा सा कपड़ा इसने 1-2 दिन पहले, किस दिन मारा था कपड़ा भाई? 4-5 दिन पहले इसे थोड़ी सफाई की थी। बट ऊपर के जो पैनल हैं वो बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा गंदे हैं, और उधर के भी बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे हैं क्योंकि 16 पीस इधर लगे हुए हैं और 16 पीस ही उधर लगे हुए हैं। तो ये इतना बुरी कंडीशन के बाद वजूद भी यहाँ 1 क्विंटल 20 किलो का एवरेज अभी भी दे रहा है सिस्टम, और उससे पहले सेलर पॉलिशर भी चलाया है, तो दोनों एक साथ में भी चला है। तो अभी क्या है कि मैं एक बात और आपको बता दूं कि यहाँ आके मैं नज़दीक आके आपको दिखा देता हूँ कि कितना गंदा सोलर मॉड्यूल है ये। अब यहाँ ये पूरा गंदा है और उसके बाद मैं अगर इसे क्लीन करता हूँ तो ये देखिए, ये और ये इस टाइप का क्लीन होगा। अब आप देख लीजिए कि यहाँ ये क्लीनिंग है और उसके बाद ये इधर गंदा है। और एक बात मैं और बता दूँ कि टेक्निकल अब ये क्या होता है, ये होता है इसमें होता है अंदर प्राइमरी बस वायर। जिस टाइम पे वेफर्स बनता है उस समय प्राइमरी बस वायर इसमें डोपिंग करा जाता है, और डोपिंग के साथ ये जो ऊपर वाली है बस वायर, ये जितना ज़्यादा बारीक होंगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस इसका कम होगा। यानी कि रेजिस्टेंस मीन्स, अब ये जो हाफ कट टेक्नोलॉजी का सोलर मॉड्यूल बनाया गया, ये क्यों बनाया गया? उसका कारण है कि एक सेल से दूसरे सेल तक बहुत जल्दी करंट पहुंच जाए। तो जहां रेजिस्टेंस की बात आती है तो रेजिस्टेंस होता है कि अगर यहाँ वायर थोड़ी मोटी हो जाती तो उसमें फ्लो करंट जो धीरे धीरे करके फ्लो करता, क्योंकि चौड़ा होकर निकल के जाता। अब यहाँ के कि बारीक है, अब बारीक में रेजिस्टेंस हो गया कम और उसका फोर्स हो गया ज़्यादा, यानी कि एक सेल से दूसरे सेल तक बहुत जल्दी से करंट पहुँच जाएगा। अब ये करंट पहुँचने का तरीका यही है कि यहाँ से हाफ कट है। अब ये जो मल्टी बस वायर यानी कि 9 बस वायर में ये सोलर मॉड्यूल जो बनाया है, भाई इसे फुल सेल में भी बना सकते थे कि भाई इसको फुल सेल बना दो और मल्टी बस वायर डाल दो, बट उससे वो इतना, क्योंकि इसकी फिर बस वायर मोटी होती या इसका सेल का साइज और थोड़ा बड़ा हो जाता है, यानी कि 2 सेल की बराबर 1 सेल हो जाता। तो यहाँ से एक सेल से दूसरे सेल तक पहुँचने में करंट को थोड़ा समय लगता। तो उसी बेस को लेके यहाँ हाफ कट टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, और इसी बेस पे इसका जंक्शन बॉक्स यहाँ बीच में ना करके इसे ऊपर भी करा जा सकता था। बहरहाल जो टेक्नोलॉजी है अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पे 3 पार्ट्स में इसके जो जंक्शन बॉक्स हैं वो 3 पार्ट में डिवाइडेड हैं, और इसमें 20 एम्पियर फ्यूज सर्च रेटिंग है जो इसके अंदर फ्यूज यूज़ होता है। अगर ये पैनल 20 एम्पियर तक भी जनरेशन करके देगा तो ये जो इसके अंदर फ्यूज़ हैं वो ख़राब नहीं होंगे। और उसके बाद में टाइको कनेक्टर के साथ है। टाइको कनेक्टर ऐसा कनेक्टर होता है कि अगर MC4 कनेक्टर होता है, एक टाइको कनेक्टर होता दोनों सेम ही है, बट उसमें क्या लॉकिंग सिस्टम ऐसा होता है कि वो खोल नहीं पाते आसानी से, या तो उसके लिए एक की यूज़ करनी पड़ती है तभी खुलेगा, वरना अदरवाइज ऐसा नहीं खुलेगा। उसके बाद इसमें जो वायर यूज़ होती है वो फायर रिटार्डेंट वायर यूज होती है, 2P ट्रेडेड यूज होती है। उससे कभी आपका वायर जलेगा नहीं और वायर हीट भी नहीं होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का बना होता है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि ये जो सोलर मॉड्यूल है जिस कंपनी का है, बहुत जल्द मैं आपके सामने इसका एक वीडियो लाने वाला हूँ। क्योंकि एक यूट्यूबर हैं, उनका नाम अभी मैं आपको ओपन नहीं करूँगा, उन्होंने इसका B ग्रेड मार्केट में लाकर लॉन्च कर दिया है। और उसके बाद में बात क्या आती है कि मैं आप सभी लोगों को
सोलर मॉड्यूल की कंपनी क्यों नहीं बताता हूँ, उसका मतलब सिर्फ इतना है क्योंकि जो बड़े बड़े स्टॉकिस्ट होते हैं उनके पास भाई पैसे की कमी नहीं है। और सीधी सी बात है, आज की डेट में आप अगर सोलर का काम करते हैं या किसी भी चीज़ का कोई काम करते हैं तो आप उस चीज़ की खुद से मैन्युफैक्चरिंग भी करा सकते हो, अपने नाम से बनवा लो या किसी दूसरे के नाम से आप बनवा सकते हो। तो ऐसा ही है, इस सोलर मॉड्यूल के नाम से दूसरा सोलर मॉड्यूल भी मार्केट में उतर के आ चुका है। बट मैं आपको बता दूं कि अगर आप जेन्युइन सोलर मॉड्यूल लेते हैं तो उसमें आपको जैसे कि सबसे मेन चीज़ होती है BIS सर्टिफिकेशन। तो BIS सर्टिफिकेशन के बिना अगर कोई सोलर मॉड्यूल है तो मैं उसे सेल नहीं करता हूं। और फिर IEC सर्टिफिकेट इस पर होने चाहिए, TUV सर्टिफिकेशन होना चाहिए। तो ऐसे लगभग 8 से 10 सर्टिफिकेशन होने ज़रूरी हैं, तभी हम इस सोलर मॉड्यूल को मार्केट में उतारते हैं। और फिर एक बात और मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि साहब केवल सर्टिफिकेशन से ही सब कुछ चल जाता है, बट इसके अंदर की जो क्वालिटी है भाई, हम R&D, आप अगर मान के चलो कुछ लोग टेक्निकल हैं तो वो इस चीज़ को समझ सकते हैं R&D, अगर नहीं समझते हैं तो R&D का मतलब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो हम इस सिस्टम को लेके, इस पैनल को लेके पहले R&D करते हैं और उसके बाद में ये मार्केट में हम उतारते हैं। तो फ्रेंड्स, इतनी नॉलेज मैंने आपको दी है। और मैं एक बात और बताने वाला हूँ कि सीधी सी बात ये है कि मौसम के अकॉर्डिंग आपको सिस्टम का परफॉर्मेंस मिलेगा। और इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें, कहीं भी किसी की भी यूट्यूब वीडियो से देखने के बाद जानकारी लो, पूरी तरीके से विश्वास मत करो। सिस्टम पे जाओ, विजिट करो, एक सिस्टम विजिट करो, किसी दूसरे पार्टी का दूसरा सिस्टम विजिट करो, किसी तीसरे का विजिट करो, और जो सिस्टम सबसे बढ़िया चलता हो तो पैसे के बारे में ना सोचें, क्योंकि इसमें पैसा सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट होता है। उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ क्या है कि चलते हैं अब नीचे चलने के बाद उसका परफॉर्मेंस आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ गए नीचे और ये है मोहम्मद आसिफ और ये यहाँ चक्की चलाता है। और उसके बाद अभी क्या है कि भाई पूरी दाब लगाएगा, दाब लगी हुई है, लगी फुल दाब लगी हुई है, उधर मैं आपको दिखा देता हूँ। अब उसके बाद हम करेंगे ड्राइव को स्टार्ट। तो भैया जी खड़े हैं उधर, और भैया ड्राइव को स्टार्ट करो। ये स्टार्ट हो गई है। अभी मैं आपको बता दूं कि पार्ट की जो आवाज़ आ रही है, पार्ट की आवाज़ आप सुन ही रहे होंगे। अब उसके बाद गल्ला शुरू कर देते हैं। तो यहाँ जो है, तो यहाँ आटा पिसना हो गया स्टार्ट। तो अभी गल्ला आपको नज़दीक से दिखा देते हैं गल्ला कैसा चल रहा है। और मौसम का तो आपको पता ही है कि मौसम इस टाइम क्या है कि धूप का एहसास नहीं हो रहा है। तो अभी क्या है कि आपको ड्राइव पे चल के दिखा देते हैं कि कितना लोड चल रहा है। तो अभी ड्राइव पे चल रहे हैं, 21 एम्पियर लेके चल रहा है। और उसके बाद 670 के राउंड फिगर 20 एम्पियर मोटर लेके चल रही है। 34 की हर्टेज फ्रिक्वेंसी, यानी 34 की फ्रिक्वेंसी में चल रहा है। लेते हैं आटे की क्वालिटी। आटे की क्वालिटी दिखाना भाई, ये है आटे की क्वालिटी भाई, बहुत जबरदस्त। भाई आटा चेक करके बताना जरा, आटा कैसा है? बढ़िया है, बढ़िया है। देखिए जरा हाथ डाल के, बढ़िया आटा, आप भी देखो जरा, बढ़िया है, जबरदस्त। तो ये तो है आटे की क्वालिटी। और सीधी सी बात है, सभी लोगों ने देख भी लिया है। और फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे गल्ला बहुत बेहतरीन चल रहा है। अगर ऐसा गल्ला अगर चल रहा होगा, लगभग आइडिया भैया, आप लोग बिहार से हैं, आप चक्की तो चलाते ही हैं ना? हाँ, चक्की चलाते हैं। राउंड फिगर इधर आओ जरा, एवरेज क्या होगा अभी तो आइडिया? 120 किलो निकाल, वो तो गेहूं तो निकाल लिया है कंफर्म, पर उसकी अपेक्षा अब का जो गल्ला चल रहा है करीब 150 किलो पार हो जाएगा। 1.5 क्विंटल का पक्का है, इतना तो है। 1.5 क्विंटल में तो कोई शक नहीं है, ज़्यादा ही है, कम नहीं होगा, ये तो श्योर है। बहुत गल्ला है। बहुत गल्ला है। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूं
यह मैंने इसे रोक लिया, बराबर चल रहा है। तो ये चल रहा है, अब इतना मेरे पास एक्स्ट्रा हो रहा है, मैं डाल देता हूँ। चक्की बैठेगी नहीं बिल्कुल भी। ये बराबर मैंने हाथ में ले लिया है और उसके बाद जो गल्ला चल रहा है उसके साथ में मैं एक्स्ट्रा डाल देता हूँ एक साथ, बराबर चलेगा, 19 भी नहीं होगा, साउंड भी चेंज नहीं करेगी चक्की। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स।